बाकी है। लेकिन मैं अभी रीजनिंग में बेटा नॉन वर्बल स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है रीजनिंग का। नॉन वर्बल से मतलब हमारे 5-7 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, है ना। अगर मैं नॉन वर्बल की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं नॉन वर्बल की बात करता हूँ तो नॉन वर्बल में बेटा वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर बनता है वो बनता है इमेज। सबसे पहला चैप्टर बनता है इमेज नॉन वर्बल के अंदर। दूसरा जो चैप्टर बनता है नॉन वर्बल के अंदर वो बनता है पेपर कटिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर जो अगला चैप्टर बनता है वो बनता है एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। उसके बाद जो बनता है वो बनता है एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के बाद है फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन। ठीक है, फिगर फॉर्मेशन के बाद यहां पर जो बनता है 1 2 3 4 5। फिगर फॉर्मेशन के बाद बनता है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिर बनता है बेटा सीरीज, फिर बनता है एनालॉजी, फिर बनता है क्लासिफिकेशन। और एक और टॉपिक है जो सिर्फ एफ कैट एग्जाम में आता है, एफ कैट के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आता, नॉन वर्बल का। तो ये हमारा नॉन वर्बल का सिलेबस है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, सातवां, आठवां, नवा और 10। ये 10 चैप्टर हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ये जो डॉट सिचुएशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एफ कैट के एग्जाम में आता है, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आता डॉट सिचुएशन। ठीक है। ये जो 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर की क्लास बेटा लगभग, है ना, 5-6 क्लासेस में, 5-6 क्लासेस में ये पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट। हाँ जी, पूरा 5-6 क्लासेस में मैं पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। और आप लोगों के 5-7 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर नॉन वर्बल की क्या ट्रिक होती है, नॉन वर्बल की तो कोई ट्रिक नहीं होती। तो बस आज मैं आप लोगों को नॉन वर्बल की ट्रिक ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर एंड मिरर इमेज। इमेज वाला चैप्टर निकालो बेटा, वाटर एंड मिरर इमेज। अगर मैं इमेज की बात करूं, अगर मैं इमेज की बात करूं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इमेज की बात करता हूं तो दो टाइप की हमारी इमेज होती है। एक होती है मिरर इमेज, एक होती है हमारी, एक होती है मिरर इमेज, एक होती है वाटर इमेज। ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने आपके सामने बनाई है, ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने आपके सामने बनाई है। इस पिक्चर को बेटा मिरर में देखो और इसी पिक्चर को वाटर में देखो, और जल्दी से देखकर बताओ अगर ये पिक्चर मिरर में देखोगे तो कैसे दिखाई देगी, और अगर इसी पिक्चर को अगर हम पानी में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी। कैसे सर, आप कैसे पीडीएफ अपलोड करवाते हो, पीडीएफ शो नहीं हो रही है? बेटा नोट सेक्शन के अंदर है ना, आप नोट सेक्शन में जाओ, वहां पे पीडीएफ शो होगी आपको, क्यों नहीं होगी, है ना। नहीं बेटा, रीजनिंग में अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के सीधा नॉन वर्बल शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, नॉन वर्बल के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो जो चीजें मैं बोलूँ बस वो भी लिखनी है ना, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स नॉन वर्बल की जब बनाओगे ना आप, तो डायरेक्ट छोटी छोटी चीजें लिखना अपने नोट्स में, ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखनी। जैसे अगर इस फिगर की आप इमेज बनाओगे, मिरर इमेज, तो ये फिगर मिरर में आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखेगी ना। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। और इसको जब पानी में देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, पानी में ये ऐसे दिखाई देगी, पानी में ये ऐसे दिखाई देगी, मिरर में ऐसे दिखाई देगी। एग्जैक्टली दर्पण में हो क्या रहा है भैया, दर्पण में हो क्या रहा है कि ये जो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन है ना, ये आपस में पलट गई। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड पे आ गया। और ये जो टॉप और बॉटम है, ये टॉप बॉटम वाली पोजीशन सेम है।
टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन क्या है, टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन हमारी सेम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे है, राइट वाला पोर्शन राइट पे है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट हमारा सेम है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट सेम है, लेकिन टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर टॉप और बॉटम जो है आपस में इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर टॉप और बॉटम क्या है, आपस में इंटरचेंज हो गया। एग्जैक्टली ये हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो। हाँ जी। तो अच्छा, अच्छा, ठीक है। मतलब मिरर के अंदर जो हमारी फिगर है वो इस तरीके से पलट जाती है लाइक डेट, और पानी के अंदर जो फिगर है वो इस तरीके से घूमती है लाइक डेट। देखो, पानी के अंदर फिगर ऐसे घूमती है और मिरर के अंदर ऐसे घूमती है। पानी के अंदर ऐसे घूमती है ऊपर नीचे, दर्पण के अंदर ऐसे। अच्छा, टॉप वाली मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, टॉप बॉटम सेम है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सपोज, ठीक है, एक पिक्चर है, इसकी मिरर इमेज और वाटर इमेज बनानी है। यहाँ पे है P, यहाँ पे है L, यहाँ पर है F और यहाँ पर है Q। जल्दी से इसकी मिरर और वाटर इमेज बनाना फटाफट से इसकी। सर आप हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो, आर के रंजीत कुमार 1620, सर आप हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। अरे समझ तो गए आपकी प्रॉब्लम भैया, कि आपके नोट सेक्शन में पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही है। आप नोट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ दिखाई देने लग जाएगी।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर हम सर टेस्ट में डाइस और क्यूब इन क्यूबॉइड का पीडीएफ शो कर रहा है, टेस्ट में डाइस और क्यूब का ही पीडीएफ शो कर रहा है, टेस्ट में तो बेटा, टेस्ट में तो उसी का होगा। और कहाँ करना चाह रहे हो तुम? नोट सेक्शन में तुम रीजनिंग पे क्लिक करोगे, है ना? तब बेटा धर्म पत्नी का कॉल नहीं आया है ना? धर्म पत्नी का कॉल नहीं आया, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम का कॉल था, क्योंकि वो अपडेट होती हैं चीजें, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, पीडीएफ, 100 चीजें होती हैं। अब शाम को ना वो सारी चीजें अपडेट करते हैं। सर ऐप, अब देखो, जो एप्लीकेशन का इशू था वो सारा का सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी, जो एरर आ रही थी 403 वो भी रिजॉल्व हो गई है। आप अपनी अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। देखो, टॉप वाली पोजीशन टॉप पे, बॉटम वाली पोजीशन बॉटम पे। ऊपर पी है, पी ऊपर दिखाई देगा, एल नीचे है, नीचे दिखाई देगा। टॉप बॉटम एज इट इज, लेफ्ट राइट आपस में चेंज हो जाएंगे। एफ राइट की जगह लेफ्ट में आ जाएगा, क्यू लेफ्ट की जगह राइट में पहुंच जाएगा। क्यों भाई? तुमने यही चीज सीखी है मिरर इमेज में? सर मिरर इमेज में हमने यही सीखा है। क्या सीखा है मिरर इमेज में? सर लेफ्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज कर दो, टॉप बॉटम सेम रखो। यही तो सीखा है, लेफ्ट राइट को आपस में इंटरचेंज कर दो, टॉप बॉटम को एज इट इज सेम रखो। सर ये कंसेप्ट तो हमने सीखा है, लेकिन टॉप बॉटम सेम होने का मतलब ये नहीं है कि बेटा पी ऊपर एज इट इज पी दिखाई देगा। बेटा पी ऊपर तो दिखेगा, लेकिन उसकी मिरर इमेज दिखेगी। एल हमें नीचे दिखेगा अपनी जगह पे, लेकिन विद मिरर इमेज। एफ और क्यू की पोजीशन इंटरचेंज होगी, वो भी विद मिरर इमेज चेंज होगी। क्यू यहां पर आएगा विद मिरर इमेज। ऐसे ही बेटा पानी में अगर मैं देखूंगा तो क्यू लेफ्ट का लेफ्ट पे रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू एज इट इज क्यू दिखाई देगा। बेटा क्यू दिखाई देगा लाइक दैट, एफ दिखाई देगा लाइक दैट, उल्टा दिखाई देगा। पी ऊपर से नीचे आ जाएगा उल्टा, और एल नीचे से यहां चला गया। तो बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मिरर एंड वाटर इमेज का। लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जाम में हमारे काम नहीं आ पाता। अगर हमारे काम आ पाएगा एग्जाम में, तो पता है क्या होता है? टाइम वेस्ट हो जाता है। और एग्जाम में ना हमें अपना क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना है, चुटकी बजाते ही। अब आप एग्जाम में चुटकी बजाते ही कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? उसका एक तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। पता है क्या तरीका है? इमेज की एक ट्रिक होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। और इस चैप्टर में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? देखो, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक लिख लो। ऑप्शंस एलिमिनेशन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक लिख लो। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक ये है बेटा, पास वाली पास वाली पास, पास वाली पास, और दूर वाली दूर, दूर वाली दूर, पास वाली पास, दूर वाली दूर। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। पास वाली पास, दूर वाली दूर, पास वाली पास, पास वाली पास, दूर वाली दूर। ये क्या चक्कर है सर, पास वाली पास, दूर वाली दूर? देखो, पास वाली पिक्चर पास दिखाई देती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है। जैसे मिरर के नजदीक एफ है, तो सबसे नजदीक एफ दिखाई देगा। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, और दूर वाली पिक्चर बेटा दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। यही हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, सर ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको ऐसे डाइजेस्ट होगी, जैसे मान लो आपको इसकी मिरर इमेज देखनी है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और आप इन चारों ऑप्शन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। आप इन चारों ऑप्शंस को चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैंने क्या कहा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो बेटा दर्पण के सबसे नजदीक क्या है? सबसे नजदीक सर्कल है, तो हमें सबसे पहले सर्कल दिखाई देगा। सर्कल सर्कल सर्कल, सर्कल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जैसे मान लो एक वर्ड है रीजनिंग, REASONING, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? अब आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे। अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा।
इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपके सामने एग्जाम में चार ऑप्शन होंगे और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना। आपके सामने चार ऑप्शन होंगे और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो मेरे भाई जी मिरर के सबसे नजदीक है। तुम्हारे पास टेक्निकल टीम की कॉल आ जाएगी, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है तुम उनको बता देना। रंजीत कुमार, चिंता मत करो, तुम्हारे पास, है ना, हमारे टेक्निकल टीम की कॉल आ जाएगी। जो भी समस्याएं हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी। ये बच्चा है रंजीत कुमार, इसको पता नहीं क्या क्या दिक्कतें, एक बार इससे बात करके इसकी सारी परेशानियां दूर कर देना। हाँ जी, चलिए साहब। तो बेटा पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ये जो दर्पण है जी, ये जो मिरर है हमारा, इस मिरर के सबसे नजदीक जी है। तो सबसे पहले हमें जी की इमेज आएगी। सर जी की इमेज आएगी, आर गलत है, जी की इमेज गलत बनाई हुई है, जी की इमेज सही है। फिर आएगी बेटा एन की इमेज। एन की इमेज बेटा एन नहीं हो सकती, गलत। तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये सबसे शानदार ट्रिक होती है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये सबसे शानदार ट्रिक है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। हालांकि इस ट्रिक का यूज मैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में कैसे करूंगा, उससे पहले आपको एक काम करना है। पहले आप ए टू जेड सारे अल्फाबेट लिखो। पहले आप ए टू जेड सारे अल्फाबेट लिखो और सबकी मिरर एंड वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। ए की जो मिरर इमेज है वो ए होगी और ए की जो वाटर इमेज है वो क्या होगी, लाइक दैट। अच्छा, ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। जैसे ए की मिरर इमेज ए ही है, समझ रहे हो। जैसे वी की मिरर इमेज वी ही है, जैसे ओ की मिरर इमेज ओ ही है। ऐसी कितनी आकृतियां हैं, ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनकी मिरर इमेज सेम है, या ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनकी वाटर इमेज सेम है। बेटा ओ की वाटर इमेज ओ है, एच की वाटर इमेज एच है। हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी आकृति की मिरर इमेज सेम है या किसकी वाटर इमेज सेम है। देखो, जो जो वर्टिकल सिमेट्रिक आकृति है, वर्टिकल सिमेट्री का मतलब वर्टिकली बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम है, वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम है, उसकी मिरर इमेज सेम बनेगी। वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम है, वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पे टॉप बॉटम सेम है, जो हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर टॉप बॉटम सेम है, उनकी वाटर इमेज। तो हॉरिजॉन्टल वालों की हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर अगर टॉप बॉटम सेम है तो हॉरिजॉन्टल इमेज सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पे टॉप बॉटम सेम है तो हॉरिजॉन्टल इमेज सेम रहती है। और वर्टिकल बीच में से कट करने पे लेफ्ट राइट सेम है तो मिरर इमेज। वर्टिकल बीच में से कट करने पर, है ना, लेफ्ट राइट सेम है तो मिरर इमेज। वर्टिकल बीच में से कट करने पर लेफ्ट राइट सेम है तो मिरर इमेज। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम होने का। अब तुम्हारे पास ए टू जेड 26 अक्षर है, तुम 26 के 26 अक्षर की मिरर और वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। मैं आपको बेटा 5 मिनट का समय देता हूं। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से बनाओ।
जी, हो गए 26 के 26। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 26 के 26 अल्फाबेट की तुमने क्या बना ली? मिरर और वाटर इमेज बना ली। 26 के 26 अल्फाबेट की तुमने मिरर और वाटर इमेज बना ली है। और मुझे इतने बता दो, इन 26 लेटर में से ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी मिरर इमेज सेम है? इन 26 लेटर में से ऐसे कितने लेटर हैं, 26 में से ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी मिरर इमेज सेम है? और 26 में से ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी वाटर इमेज सेम है? और 26 में से ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी मिरर और वाटर, मतलब ना तो वो मिरर में चेंज हो रहे हैं ना वो वाटर में चेंज हो रहे हैं। पहले तो हम 26 के 26 अल्फाबेट की मिरर एंड वाटर इमेज जल्दी से एक बार बना देते हैं फटाफट से। लेटर ए की बना दी तुमने, लेटर बी की देख लो इमेज। लेटर बी की इमेज देख लो। बी की वाटर इमेज बी रहेगी। देखो जो लेटर बी है ना, वो ऐसे नहीं होता, ना ऐसे होता। तुम सोचो सर बी को ऐसे या ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ है। बी जो है ऐसे नहीं होता, बी जो है परफेक्ट होता है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है। ऊपर और नीचे दोनों सेम है। सी की मिरर इमेज सी बनेगी नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं बनेगी, सी पलट जाएगा। लेकिन वाटर इमेज सी की सी बनेगी। जो लेटर डी है उसकी मिरर इमेज पलट जाएगी, लेकिन वाटर इमेज, सर वाटर इमेज तो मुझे लग रहा है 26 के 26 अल्फाबेट की एक जैसी है। ई जो लेटर है, ई, ई की मिरर इमेज, वाटर इमेज ई रहेगी, है ना। जो लेटर एफ है, अभी तक चेक कर लो बेटा तुम्हारी कितनी इमेज गलत हुई कितनी सही है। जो लेटर एफ है वो हमें ऐसे दिखाई देगा, है ना। फाइनली लेटर जी पर पहुंच गए। जो लेटर जी है उसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये जो 7 लेटर हैं, इन 7 में से कितने लेटर हैं जिसकी तुमने मिरर या वाटर इमेज गलत बनाई हुई है? चेक कर लो बेटा, इन 7 में से कितने ऐसे लेटर हैं जिसकी मिरर या वाटर इमेज तुमने गलत बनाई हुई है? इन 7 में से कितने ऐसे लेटर हैं जिसकी मिरर या वाटर इमेज तुमने गलत बनाई हुई है? गलत। चेक कर लो। एच जो लेटर है वो मिरर इमेज एच ही बनेगी, वाटर इमेज एच। आई जो लेटर है मिरर इमेज आई बनेगी, वाटर इमेज आई। समझ रहे हो? जे जो लेटर है उसकी, जे, जो लेटर के है, हाँ जी, जो लेटर एल है, जो लेटर एम है, हाँ जी, और जो लेटर एन है। अब आप देखो इन 7 में से कितनी इमेज तुम्हारी गलत हो गई। 8 नंबर की इमेज सबकी सही होगी, 9 नंबर की इमेज भी सही होगी, 10 नंबर की इमेज भी सही होगी, 11 की भी सही होगी, 12 भी सही होगी, 13 भी सही होगी। 14 में शायद आप लोगों से गड़बड़ हुई हो। 14वीं जो फिगर है उसमें शायद आप लोगों से गड़बड़ हुई हो। 14वीं फिगर में, 14वीं फिगर में शायद आपसे गड़बड़ हुआ हो। चेक कर लो बेटा। ओ, ओ, ओ रहेगा हर जगह। पी, सर पी की इमेज देख लो। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। जल्दी से देख लो बेटा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। जल्दी से चेक कर लो बेटा कितनी सही है कितनी गलत है। डब्लू, एक्स, वाई, जेड। चेक कर लो। 23, 24, 25 और 26। हाँ जी,
अब आप चेक कर लो बेटा फटाफट से, कितनी इमेज तुम्हारी सही है, कितनी इमेज गलत है। हम्म। एम्बुलेंस बेटा हमेशा उल्टी लिखी रहता है। वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है एम्बुलेंस में कि अगर कोई साइड मिरर में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर कोई साइड मिरर में देखेगा ना तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस है ना वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि उसको जल्दी से रास्ता मिल जाए। अब आप देख लो, है ना, अब आप देख लो बेटा कितने सही है कितने गलत है तुम्हारे, कितने सही है कितने गलत है। हम्म। हाँ जी, चेक कर लिए बेटा, तुम्हारे 26 के 26 अल्फाबेट में से कितने सही हुए कितने गलत हुए। 26 के 26 अल्फाबेट चेक कर लिए तुमने। अब ये बताओ इनमें से ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज सेम है, मतलब जो मिरर में चेंज नहीं हुए, नो चेंज इन मिरर। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो मिरर में नहीं बदले, नो चेंज इन मिरर, जिसके दर्पण में कोई भी बदलाव नहीं है, नो चेंज इन मिरर। बताओ, नो चेंज इन मिरर, दर्पण में कोई बदलाव नहीं है, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं। तो नंबर एक, पहला लेटर है ए। सर लेटर ए दर्पण में ए ही है, बी बदल गया, सी बदल गया, डी बदल गया, ई एफ जी एच आई, एच आई, जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। सर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे लेटर्स हैं, 11 ऐसे लेटर्स हैं जो मिरर में चेंज नहीं होते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नो चेंज इन वाटर, नो चेंज इन वाटर, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो पानी में नहीं बदले। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो पानी में नहीं बदले, बताओ ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो पानी में नहीं बदले। सर ए बदल गया, बी, सी, डी, ई, एफ जी एच आई, जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऐसे अल्फाबेट है, 9 ऐसे अल्फाबेट है, 9 ऐसा अल्फाबेट है जो पानी में नहीं बदले, नो चेंज इन वाटर। अच्छा, नो चेंज इन वाटर एंड मिरर बोथ, नो चेंज इन मिरर एंड वाटर बोथ। कितने ऐसे अल्फाबेट है, एच आई ओ एक्स, 4 ऐसे लेटर्स हैं, 4 ऐसे लेटर हैं, 4 ऐसे लेटर हैं जो ना तो मिरर में बदले हैं, 4 ऐसे लेटर हैं जो ना तो मिरर में बदले हैं ना वाटर में। एच आई ओ एक्स, एच आई ओ एक्स, 4 ऐसे लेटर हैं जो ना मिरर में बदले हैं ना वाटर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर में नहीं बदले, कितने ऐसे लेटर हैं जो पानी में नहीं बदले, कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर और पानी दोनों में नहीं बदले। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो चीज है ना, इस चीज का आपके मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे।
ध्यान से सुनना और सुनने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। भाई एग्जाम में भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिना पेन पेपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जी। तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये जो ट्रिक है ना बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा सकती है। चुटकियों में पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे तुम क्वेश्चन। ये जो तीर ऊपर है ये मिरर से दूर भाग रहा है, तो मिरर से दूर भागेगा नीचे की तरफ, है ना। और बेटा राइट हैंड साइड वाला एरो राइट हैंड साइड पे रहेगा, लेफ्ट पे नहीं पहुंचेगा, ऊपर नहीं पहुंचेगा, लेफ्ट पे नहीं पहुंचेगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा ये एम एन दर्पण है, एम एन दर्पण है। दर्पण बताएगा कि ये मिरर इमेज है या वाटर इमेज। ये जो दर्पण है ये हॉरिजॉन्टल दर्पण है। हॉरिजॉन्टल दर्पण का मतलब क्या समझते हो। हॉरिजॉन्टल दर्पण का मतलब इसकी वाटर इमेज बनानी है, इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो ये जो लेफ्ट में है कप होल्डर, ये लेफ्ट में ही दिखाई देना चाहिए, गलत जवाब। लेफ्ट में ही दिखना चाहिए, गलत जवाब। लेफ्ट में है, सही जवाब। अच्छा ये जो सीधा कप है ये उल्टा दिखेगा हमें, ये जो सीधा कप है ये जो उल्टा दिखेगा, सीधा कप उल्टा दिखेगा। बहुत बढ़िया। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। चलिए साहब, ये जो दर्पण है बताओ, इस दर्पण में ये वर्टिकल दर्पण है। वर्टिकल दर्पण का मतलब समझ रहे हो। वर्टिकल दर्पण का मतलब समझ लो, वर्टिकल दर्पण का मतलब समझ लो। अरे यार, हाँ जी। वर्टिकल दर्पण का मतलब ये है कि इसकी मिरर इमेज देखनी है हमें। मिरर इमेज बेटा, पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, पहले ये दिखाई देगा, है ना। पास वाली पिक्चर पास, बिल्कुल सही पिक्चर, बिल्कुल सही पिक्चर, बिल्कुल सही पिक्चर, बिल्कुल गलत पिक्चर। अच्छा ये इधर है, ये उधर जाएगा, ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत। ये सही है, ये सही है। अच्छा ये बीच में गैप नहीं है, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करोगे, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हो तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप इंडिविजुअल फिगर देखते हो तो आप एग्जाम में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये बड़ा सर्कल पास में तो पास दिखाई देगा, छोटा सर्कल दूर है तो दूर दिखाई देगा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, बड़ा छोटा, बिल्कुल सही, बड़ा छोटा, ये दो गलत हो गए। अब यहाँ पे देखो, ये जो है बॉक्स ये मिरर के नजदीक है, तो मिरर के सबसे नजदीक यही दिखाई देगा, मिरर के सबसे नजदीक, ये गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। ये गलत हो गया, यहाँ पे गलत जवाब। ये राइट, ये लेफ्ट, बिल्कुल सही। ये दोनों एक साइड हो गए गलत। ये राइट में नहीं दिखेगा, राइट में ये दिखेगा।
पास वाला पास, दूर वाला दूर दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। जल्दी से बेटा। सर, ये जो ऐसे जा रहा है ये ऐसे की तरफ जाएगा, समझ रहे हो, हाफ सर्किल। और यहाँ हो गए, ये हो गई ये। तो ये गलत, ये राइट हैंड साइड में नहीं, ये गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अरे टी तो एज इट इज टी दिखाई देगा, उतना शर्मा क्यों रहे हो टी का आंसर देने में। हाँ जी। टी का आंसर देने में शर्मा क्यों रहे हो। अच्छा, ये क्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लॉक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया? क्लॉक चैप्टर आपने पढ़ लिया या नहीं? तो क्लॉक चैप्टर में वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है। क्लॉक चैप्टर में वाटर इमेज का क्या कंसेप्ट होता है, जब घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। तो दिए गए समय को हम 18:30 में से माइनस कर देते हैं। तो यदि घड़ी में 4:15 है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो 30 माइनस का 15 15, 18 माइनस का 4 14। ये जो कॉन्सेप्ट है जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं, है ना। 14:15 का मतलब होता है 2:15। जब घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं ना, जब घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वहां पे ना वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आता है ना। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये सर्कल पास में है, ये एरो दूर है ना। सर्कल दिखना चाहिए, सर्कल दिखना चाहिए। सर्कल एरो बिल्कुल सही, सर्कल एरो गलत। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर, ये मेरा नीचे लगा हुआ है तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे, तो डब्ल्यू एम दिखाई देगा। डब्ल्यू एम, पहले डब्ल्यू देन आफ्टर एम। पहले डब्ल्यू, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, ये लाइन ऐसे है, ऐसे खिंच जाएगी, लाइक दैट। तो बेटा लाइन ऐसे बननी चाहिए, लाइन ऐसे बननी चाहिए, लाइन ऐसे बननी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। सर, ये जो स्टार है ये एज इट इज स्टार की तरह दिखाई देगा हमें। स्टार तो चेंज ही नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। स्टार तो चेंज नहीं होगा, स्टार चेंज नहीं होगा, है ना। स्टार चेंज नहीं होगा। ये यहाँ भरा हुआ है, ये आकृति यहाँ भर जाएगी, और ये ऊपर है, ये ऊपर यहाँ आ जाएगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर आ जाएगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर आ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
जी। तो मेरे दोस्तों, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जल्दी से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। पास वाली पिक्चर पास, ये जो टी है बेटा, टी दिखाई देगा उल्टा लाइक दैट, और ये जो 5 है वो ऐसे दिखाई देगा हमें। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा 5 टी बिल्कुल सही जवाब। 5 टी बिल्कुल सही जवाब। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली। तो सर ये जो जे है, ये हमें, अच्छा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर पे बनाए हो। पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको ना नॉन वर्बल रीजनिंग ना टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज। फिर फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग की ना मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स्ड PYQs की प्रैक्टिस। जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इंडिविजुअल टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, बाद में मैं फिर आपको ना मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस। बेटा आई से शुरू होना चाहिए, आई जकाल, एल से। ये क्या है, जल की आई, आई है, आई, आई के, आई, एल की इमेज गलत है, एल की इमेज गलत है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। और जो एल की इमेज है वो देख लो कैसे दिखेगी, JAL। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। सर डाइस हमें कैसे दिखाई देगा, डाइस हमें ऐसे दिखाई देगा। ये दो बिंदु पास में दिखाई देंगे, ये ऊपर है एक बिंदु और ये ट्रायंगल दूर है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। दो बिंदु आने चाहिए, गलत जवाब। दो बिंदु आने चाहिए, गलत जवाब। दो बिंदु बिल्कुल सही। ऊपर एक बिंदु बिल्कुल सही। अच्छा त्रिभुज बेटा सीधा है, सीधा का सीधा दिखेगा। त्रिभुज सीधा का सीधा दिखेगा, त्रिभुज हमारा उल्टा नहीं हो सकता। त्रिभुज हमें सीधा का सीधा दिखाई देगा, त्रिभुज हमारा उल्टा नहीं हो सकता। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। सर ये ये गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। बिल्कुल डायमंड शेप बनेगी बेटा, राइट हैंड साइड में डायमंड शेप बनेगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ इमेज इस क्वेश्चंस। देखो राइट हैंड साइड में अगर मैं ये बॉक्स बनाऊं तो मेरा क्रॉस बेटा यहाँ दिखाई देगा, और ये दूर है, ये दूर दिखाई देगा, लाइक दैट। क्रॉस, ये लाइन एक्स्ट्रा नहीं, क्रॉस क्रॉस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये जो सी है, ये सी इस तरीके से बंद हो जाएगा, लाइक दैट। और ये तो हमने पूरी की पूरी, सी का जो मुंह है वो इस साइड खुला रहेगा, है ना। गलत जवाब। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। समझ रहे हो। हाँ जी। ये ऐसे दिखाई देगा, एरो, एरो की डायरेक्शन टेढ़ी नहीं होगी, एरो की डायरेक्शन ऊपर नहीं होगी। यहाँ पे तो एरो ही नहीं है, यहाँ पे तो एरो ही नहीं है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। सर हाँ जी, दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ इमेजेस। यहाँ पर एरो, एरो बेटा लेफ्ट में नहीं आएगा, एरो लेफ्ट में फेस करता नहीं आएगा, एरो ऊपर फेस करता हुआ नहीं आएगा। सिर्फ आप लोगों को ना ऑप्शंस एलिमिनेशन सीखना है। आप लोगों को क्या सीखना है, आप लोगों को ना ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है। रीजनिंग की क्लास और बायो की क्लास मर्ज हो रही है, हाँ। तुम्हें कोई एक क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। एक क्लास तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैनेज कर लो कुछ दिन, फिर ठीक कर देंगे तुम्हारी दिक्कत। हाँ, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अरे भाई खुल जा सिम सिम। हम्म।
पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। है ना? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जैसे ये क्वेश्चन है 3, सॉल्व करो इनको। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सॉल्व करो फटाफट से। हम्म। इमेज में बेटा यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इमेज की बस यही ट्रिक है। वाटर एंड मिरर इमेज की यही सिंपल सी ट्रिक है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यही एक सिंपल सी ट्रिक है वाटर एंड मिरर इमेजेस, मिरर इमेज क्वेश्चंस की। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हाँ जी, बना बेटा। पास वाली तुम्हारे पास रहेगी, दूर वाली तुमसे दूर रहेगी, सीधी सी बात है। भाई पास वाली तुम्हारे पास रहेगी, दूर वाली तुमसे दूर रहेगी, सीधी सी बात है ना? पास वाली तुम्हारे पास रहेगी और दूर वाली तुमसे दूर रहेगी। क्यों भाई? हो गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, अब इन ये जो एस पास में है तो एस पास में दिखेगा। सर एस की इमेज गलत बनी हुई है, एस की इमेज गलत बनी हुई है, यहां पर एस दिखेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर जी नजदीक है तो पहले जी दिखाई देगा और फिर एफ दिखाई देगा। पहले जी दिखाई देगा, गलत जवाब। जी एफ बिल्कुल सही। एफ की इमेज गलत बनी हुई है, सर यहाँ पे जी आएगा। हाँ जी। सर यहाँ पे ये लाइन टेढ़ी नहीं होगी, यहाँ पे लाइंस आएंगी, यहाँ पे लाइंस आएंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लाइन यहाँ दिखाई देंगी, लाइक दैट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। समझ रहे हो? चलिए साहब, बनाइए। सॉल्व करो। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। जल्दी से तीनों को सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी। पहले हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और जब एक बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, है ना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ना मिक्स्ड कंबाइंड प्रैक्टिस कराऊंगा। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी फिर हम करेंगे बेटा मिक्स कंबाइंड प्रैक्टिस। पहले हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में पी वाई क्यूज की कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस एक साथ मर्ज होंगे। सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? एक साथ मर्ज होंगे।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सर ये जो है, ये बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा। सर उल्टा हंसता हुआ चेहरा है, तो उल्टा होने पर रोएगा थोड़ी। ये सीधा का सीधा खड़ा नहीं होगा, ये सीधा का सीधा खड़ा नहीं होगा। चलिए साहब, है ना। सी सबसे नजदीक है, सी सबसे नजदीक दिखाई देगा, यहाँ पे सी दिखाई देगा। सी, सी की इमेज गलत है। सी ओ आर की इमेज गलत है। आर की इमेज गलत है भैया। आर जो है वो ऐसे बनेगा, आर की इमेज गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये उल्टा दिखाई देगा त्रिभुज हमें। और ये जो त्रिभुज है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज हमें ऐसे दिखाई देगा, लाइक। गलत, गलत, गलत। त्रिभुज की शेप की अगर मैं बात करूं, तो त्रिभुज की शेप से ही हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। त्रिभुज की जो शेप है, उसी से मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर। त्रिभुज की शेप से ही हमने तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाओ। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। कमॉन। लाइव क्लास में ही नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोगों को ना अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। हम लाइव क्लास में ही बेटा रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको अलग से और प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अलग से तो मैं जरूरत नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग में बिल्कुल भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अलग से। लाइव क्लास में ही हम उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, है ना। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। चलिए साहब, सर एल नजदीक है, जो डाइस बनेगा वहां पे एल का एल दिखेगा ना। एल दिखना चाहिए, गलत। एल दिखना चाहिए, गलत। एल की इमेज ही गलत बनाई है, ये बिल्कुल सही बनाई है एल। बहुत बढ़िया। सर यहां पर देखूं मैं, तो ये जो बनेगा, फिगर ऐसे बनेगा, लाइक दैट। राइट हैंड साइड में डॉट है, तो डॉट राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। हाँ जी। चलिए, डॉलर और एल। पहले डॉलर आएगा, गलत जवाब। पहले डॉलर आएगा, फिर एल सही है। डॉलर एल सही है, यहाँ पे डॉलर एल गलत है। ऐसे भरा हुआ बिंदु है, पहले भरा हुआ बिंदु आएगा फिर खाली आएगा। पहले भरा हुआ बिंदु आना चाहिए, पहले भरा हुआ बिंदु आएगा फिर खाली बिंदु आएगा। पहले भरा हुआ बिंदु फिर खाली बिंदु। ठीक है, बहुत बढ़िया। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से बेटा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। आपको लग रहा था कि सर वाटर और मिरर इमेज जो चैप्टर है, उसमें तो क्या ही ट्रिक होती होगी, है। वाटर और मिरर इमेज चैप्टर में कौन सी ट्रिक लगाएंगे सर? ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यही सोच रहे होगे ना आप, इस चैप्टर में तो कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे, है ना। कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ट्रिक की रिक्वायरमेंट ना हो।
हम्म। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूँ तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना, ये दूर से आ रहा है, ये दूर से। ऊपर वाले त्रिभुज के हिसाब से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज के हिसाब से ही तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ऊपर वाले त्रिभुज ही हो गए। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। पी आना चाहिए, पी आना चाहिए, पी डब्ल्यू। पी की इमेज गलत है। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। सर टी एच, टी, टी की इमेज गलत है। जी की इमेज गलत है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। पास दूर, पास दूर, पास दूर। हाँ। ये जो सर्कल है, सर्कल फिर दिखाई देगा स्टार। सर्कल आना चाहिए, गलत जवाब। सर्कल आना चाहिए, गलत जवाब। सर्कल स्टार सर्कल। तीन की इमेज जो है ना वो गलत हो जाएगी, ऐसे है। तीन की इमेज बेटा, तीन की इमेज गलत हो जाएगी। तीन की इमेज गलत हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। समझ रहे हो? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास। एम ओ स्टार डॉलर, डॉलर की इमेज गलत है बेटा। एम ओ स्टार डॉलर। एम आना चाहिए, एम आना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर वी आ गया और वो एल आ गया। एल आएगा, गलत जवाब। एल वी, एल वी की इमेज गलत है ना? और एल वी की इमेज गलत है। समझ रहे हो? वी की इमेज गलत है। चलिए सर, नेक्स्ट। हाँ जी। इमेज के इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि अलग से तुम्हें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
अलग से तुम्हें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, 20 क्वेश्चन, वो 38 क्वेश्चन कर लिए हमने, 38 क्वेश्चन है ना। 40 करेंगे, 40 क्वेश्चन, बहुत उतने क्वेश्चन बहुत है इमेज से रिलेटेड। हाँ जी, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। हाँ जी, चलिए साहब, पास वाली इमेज पास, दूर वाली में पी बेटा लेफ्ट में रहेगा, पी ए, पी आएगा गलत, पी आएगा गलत, और ए की इमेज गलत है यहाँ पे, ए की इमेज गलत है। चलिए साहब, ई एम, ई की इमेज गलत है, ई की इमेज गलत है। एम, बेटा एम तुम्हें डब्ल्यू दिखाई देगा, ई की इमेज सही है, डब्ल्यू, यहाँ पे ई आएगा। हाँ जी, एम तुम्हें डब्ल्यू दिखाई देगा, ये डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू है यू एस आई सी, सी की इमेज गलत है। सी तो एज इट इज सी रहेगा ना पानी में, सी तो एज इट इज सी रहेगा पानी में, समझ रहे हो। चलिए साहब, हाँ जी, बनाओ, बनाओ। तो हमने कर लिए पूरे 41 क्वेश्चंस। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें, 41 से ज्यादा। हम्म, बनाओ जल्दी से। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। बेटा वी है, वी दिखाई, वी उल्टा दिखाई दिया, वी नहीं है, वी उल्टा दिखाई दिया। अरे ये तो चारों ही ऑप्शन गलत है, ये भी गलत, ये चारों ही गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत है बेटा। बी से शुरू होगा, बी से कोई ऑप्शन ही नहीं शुरू। एल, आर आई जी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे एल आना चाहिए, एल की इमेज गलत है, आर की इमेज गलत है। हाँ जी, के, के की इमेज गलत है, के डॉलर, के डॉलर, के डॉलर। हाँ जी, ऑप्शन बी और डी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल, अच्छा ग्रेटर देन लेस देन दिखाई देगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, बेटा ग्रेटर देन नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, समझ रहे हो। हाँ जी, तो फाइनली इमेज, वाटर एंड मिरर, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।